हर हर महादेव। इस मौनी अमावस्या पे न्यू न्यू मून पे आपके लिए क्या फीलिंग आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज डिवाइन देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और देखिए आपके जो आप कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। कल के दिन मौन रहा जाता है मौनी अमावस्या पर, और हो सके तो आप लोग भी मौन ही रहिए, क्योंकि मौन रहने का फ़ायदा यह होता है कि हम जो पॉजिटिव ऑरा हम जो भी हम पूजन पाठ करते हैं, तो हम मौन रहने से हमको यह फ़ायदा होता है कि हम और स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग कैसे होते हैं? मेंटल, दिमाग से। हम जो विचार करते हैं वो पॉजिटिव विचार आते हैं। हमारे जो सोचने समझने की जो कहते हैं ना कि हम जो सोचते समझते हो परफेक्ट हो, राइट हो, सही हो, तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। जो हम करते हैं सही निर्णय ले पाते। कहने का मतलब है कि मौन रहने से हमको सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। यूनिवर्स हमको कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर, इस न्यू मून पर आप जैसे कहते हैं कि साइलेंट रहिए, चुप रहिए, तो आपकी पावर बढ़ेगी। मेंटेलिटी और अंदर इनर वॉइस की जो अंतरात्मा होती है ना, वो भी आपकी पावर बढ़ेगी। इसलिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना हो सके कम से कम बोलिएगा। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चुप रहना तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, उतना हमारा पॉसिबल नहीं होता कि हम चुप रहें। तो आप लिख के भी बता सकते हैं सामने वाले को। मौन रहने की कोशिश, ज़्यादा जितना कम से कम हो सके बात कीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। जैसा कि आज की रीडिंग है, मौनी अमावस्या पे आपके शत्रु का पतन शुरू होने वाला है। बिल्कुल जी। जिन्होंने आपको रुलाया है, देखिए कार्ड ही पहला ही 5 नंबर का कार्ड है। इमोशन इम्बैलेंस किया, आपकी भावनाओं को, आपको रुलाया है, तड़पाया, आपसे सब कुछ छीना है, तो उनके जीवन में अब इस मौनी अमावस्या पर डिजाइन क्या कर रही है। देखिए कितने अच्छे कार्ड है, दोनों ही कार्ड एक ही दिशा में दिख रहा है। जिसने आपको इमोशनल इम्बैलेंस किया है, रुलाया है, तड़पाया, अब उनको डिवाइन उनको ही उनकी तरीके से रुलाने वाली है। देखिए ये कार्ड एक ही जैसा कार्ड है दोनों में। यह बंदा ब्लैक कलर पहना है, यह बंदा देखिए येलो की एनर्जी में दिख रहा है, और उसके जीवन में देखिए प्रकाश आ रहा है। और अकेला देखिए, आपके जो शत्रु हैं, जो इनेमी है, आपको बहुत अकेला कर दिए थे, आपको अकेला करके छोड़ दिए थे, और बहुत तड़पाए थे, बहुत रुलाए थे। तो अब क्या हुआ, आप जब आप अकेले हो गए तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने मजबूत कर लिया। आपको मतलब कि आपको अकेले रहकर फायदा ही हुआ। उन्होंने आपको रुलाने की कोशिश की कि मैं इसको अकेला कर दूंगा तो अकेले पड़ जाएगी, तो हार जाएगी, रोएगी, तड़पेगी, टूट जाएगी, मर जाएगी। इन्होंने ऐसा सोचा, जो आपकी इनेमी है, जो शत्रु है। तो जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारा कहते हैं कि हमें अकेला रहना चाहिए। अकेले रहने में हमको यह फ़ायदा होता है कि हम अकेले रहने से हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमें सीखने की जो क्षमता आती है, और डिवाइन हमको सिखाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा है। हमको एक तरह का नॉलेज मिलता है। इसलिए हमारा अकेले रहना ही हमारे लिए पॉजिटिव है। अब तो हर कोई बता रहा है कि अकेले रहने से, देखिए धर्म गुरुओं को सुनेंगे तो वहाँ पे भी वो लोग बताते हैं कि अकेले रहने के बहुत फायदे हैं। तो बिल्कुल फ़ायदा यही है कि हमको लर्निंग मिलती है, हमको कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तभी इस बात का हमको दिमाग आता है कि हाँ, मेरे लिए कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। तो जिसने आपको नीचा दिखाया, जिसने आपके जो शत्रु ने आपको नीचा दिखाया, जो वही शत्रु अब रोएंगे, तो रोएंगे। आपके शत्रु क्यों रोएंगे? इसलिए रोएंगे कि आपके शत्रु आपको बर्बाद कर देना चाहते, तबाह कर देना चाहते थे, लेकिन आपने अपने अकेलेपन से
सीख लिया। सीखना क्या सीखा? आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके आपने अपने पर वर्क किया, अपने पर वर्क किया, अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आप, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे कहीं तो आप देखो, या तो आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, व्लॉगर, कुछ भी हो सकते हैं। आपने ऑनलाइन काम अगर घर में रह के काम कर रहे हो तो बिल्कुल आपको वहाँ पे सक्सेस मिल रही है। आपने बहुत कुछ आप लिख पढ़ रहे हो तो बिल्कुल कुछ तो आप कर रहे हैं। इस नॉल ऐसे देखिए, हर्मिट की एनर्जी बता रही कि आपने अपने जो आपके अंदर हिडन था, जो छुपा हुआ ज्ञान था, आपने उसको निखारा है, बाहर निकाला है और दुनिया को दिखाया कि नहीं, आप भी कुछ हो। अभी तक क्या कर रहे थे आप? इमोशनली सबको अपना प्यार फ्री में बांट रहे थे, अपने सामान, अपने सब कुछ जो भी है ले जाओ ले जाओ। अब अभी तक ऐसा था कि आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। सब क्या है, डिवाइन क्या बोल रही है कि सब व्यर्थ चला गया। आपका प्यार, आपका इमोशन, कहीं कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब कि उन लोग को यह समझ में ही कि चलो इसको यार, इसका जब मन करे ये तो पागल है, इसको लूट लो। आपके जो शत्रु हैं उनको लगता था आपके प्यार, जो आपने प्यार दिया, उनको सम्मान दिया, तो उनको लगता था कि आप पागल हो, चलो इसको लूट लो, ये तो ऐसा ही है, चलो यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जब मन करो रुला दो, जब मन करे हंसा दो, बस इमोशनली बात इसको कर लो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा दो तो ये इमोशनल हो जाएगा, इसको हम लूट लेते। तो इसी तरह आपके साथ हमेशा वो करते रहते थे। लेकिन नहीं, आप अब स्ट्रांग बन गए हो। आप अकेलेपन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, जीरो से हीरो बना दिया। अब आप प्रैक्टिकल हो गए, खुद के लिए प्रैक्टिकल हो गए हैं आप। इस खुद के लिए इतने प्रैक्टिकल हो गए कि आपको समझ में आ गया, अच्छा मुझे सब लोग ये कार्ड पॉपअप करके आ रहा है कि अच्छा, सब लोग मेरी अच्छाई को सब लोग फ़ायदा उठा रहे हो, तो मैं भी तुमको अपना फ़ायदा नहीं दिखाऊंगा। अब मेरी अच्छाई का तुम लोग ने फ़ायदा उठाया तो मैं अपनी अच्छाई अब तुम लोग को नहीं दूंगा। अब मैं जो भी करूंगा अपने लिए करूंगा। देखिए कैसे ग्रुप में वो लोग पीछे से, देखिए आप लोग को शंख की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देखिए शंख की भगवान भी यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं। इस रीडिंग को आप तक अगर यह रीडिंग पहुंची है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बात है कि स्वयं माँ काली, स्वयं यूनिवर्स, स्वयं आपके सिस्टर इस फुल मून पर आपको, सॉरी, इस न्यू मून पर, इस अमावस पर आपको, ये देखिए शंख की आवाज़ आ रही है। तो देखिए तीसरी बार शंख की आवाज़ आ रही है, घंटे की भी आवाज़ है। तो इस मून देखिए, मानो आपके सिस्टर, जो आपके एल्सेस्टर हैं, आपके पितृ पूर्वज हैं, सब आपके ऊपर प्रसन्न है। आपने जो पूजन पाठ किया है, जो मतलब पूजन पाठ किया है, आपने जो मन से ध्याया है, मन आपकी अंतरात्मा से, इस अकेलेपन में आपने भगवान को पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, यूनिवर्स का हाथ पकड़ लिया कि मैं अच्छा कर्म करूँगा। आप प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए। आपने देखो यहाँ पे यह भी रीडिंग निकल के आ रही है कि आपने अच्छे कर्म किया, भगवान से आपने प्रेयर किया, प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे मार्ग, सब लोग मुझे यूज कर रहे हैं, हर कोई मुझे यूज करके फेंक देता है। शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, हर कोई मुझे यूज करके फेंक देता है, मेरी भावनाओं को खेलता है, जब मन करेगा खेल लेगा, खेल के फेंक देगा उठा के। गॉसिप करते हैं। देखिए सब लोग, आप जब सोते हो, हंसते हो, रोते हो, आपका रोना देख के उनको बहुत खुशी मिलती है। देखिए वो लोग आपको ताकते झकते रहते हैं, आपको हमेशा आपके ऊपर निगाह बना के रखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रह के कॉल मैसेज करते रहते हैं। उन लोग का एक अपना ग्रुप है। तो उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए सारे तरीके कर लिए, इमोशनली भी किया, आपके जीवन में नकारात्मकता भेजी, नेगेटिव एनर्जी सेंड किया, आपको रुलाने के लिए हर भरसक प्रयास किया। ग्रुप में रहकर, एक यहाँ पर एक व्यक्ति अकेला नहीं है, यहाँ पर ग्रुप में ही बार 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 आपको नीचा दिखाया गया। आपको जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो उस चीज़ को, एक चीज़ आपको दे दिया जाता है और आपको कई चीज़ आपसे छीन लिया जाता है, आपसे कईयों चीज़ छीन लिया, मतलब कि थोड़ा सा इसको जैसे कहते हैं ना,
आपके हिस्से का सब कुछ ले लेना, उसमें से एक बुध चुरा देना, मतलब गिरा देना। एक चीज़ जैसे 100 रुपया का सामान है, मान लो छोटे बाल में तक 1 रुपया का सामान है तो आपको 10 रुपया की चीज़ आपको दिला देंगे, बाकी 90 रुपया वो लोग खा जाएंगे। तो इस तरह के 10% दे देंगे और 90% वो लोग खुद खा जाएंगे। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो इमोशनली पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं कि इसको थोड़ा सा बच्चे से बच्चे लोग को ना लॉलीपॉप थमा दो 2 रुपया का तो फिसुल जाते हैं। तो उसी तरह ना वो लोग आपको इसी तरह समझते हैं कि आप पागल हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन आपके साथ चालाकी कर रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है। तो इस मौनी अमावस्या पे देखिए, इस मौनी अमावस्या में किसकी पूजा होती है? पितरों की पूजा होती है, मैं जो स्वयं खुद करती हूँ। तो इस मौनी अमावस्या के आपके एल्सेस्टर, आपके पितृ पूर्वज, आपके जो भगवान है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड आपके साथ है, उनका पतन शुरू हो गया है। रिटर्न टू सेंडर, बैक फायर, रिटर्न टू सेंडर। उनके जीवन में पतन शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ है? देखिए 4 की एनर्जी आ रही है। डिवाइन यह बता रही, 4 की एनर्जी भी 9 बता रही है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में खुशियां आ रही है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। आप पार्टी करते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको शादी होते हुए शादी होने वाली है अप्रैल महीने में। और किसी का 4 वीक में किसी के शादी होने वाला है, इंगेजमेंट होने वाला है, आपको नया पार्टनर मिलने वाला है। आपने जो भी मंदिर में जाके मन्नत मांगी है, जिस चीज़ का वो मन्नत आपके पूरे हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो आपके जो शत्रु हैं वो हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। बैक फायर, रिटर्न टू सेंडर। जिसने जो आपको दिया, जिसने आपको रुलाया, तड़पाया, तरसाया, आपको अकेला किया, अब उनके जीवन में डिवाइन क्या कर रही है कि ले बेटा ले, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुमने दूसरों को दिया है वही अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। जब तुम रोओगे, जब तुम तड़पोगे, तब तुमको पता चलेगा कि रोने में कितना दर्द छिपा है, रोने में कितना तड़प छुपा है। हमको जब अपने पे कहते हैं ना कि जब अपने पे बीतती है तभी सब जानते हैं। तो आप उनको पता चलेगा कि हाँ, जब रोता, हाँ, जब मन से बद्दुआ निकलती है तो बद्दुआ कैसा होता है। तो बिल्कुल जो आपका मन से, देखिए यह कार्ड बता रहा है कि आपने सोते सोते बहुत रोया है, रोते रोते जैसे भगवान से विनती करते करते ही कितने दिन साल निकल गए, कितने साल निकल गए रोते रोते कि भगवान कब मेरी प्रार्थना सुनोगे प्रभु, इनकी करने का फल इनको कब दोगे, मेरे जीवन में खुशियाँ ब्लेसिंग कब लाओगे। तो बिल्कुल जी 4 की एनर्जी ये बताती है कि आप राइट पाथ पे हो, सही पाथ पे हो, सही मार्ग पे चल रहे हो। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। कि आपकी परीक्षा भगवान ले रहे थे, क्या आपको सहन करने की हिम्मत है? क्या डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे? आपकी यूनिवर्स जो एंसेस्टर है वो देख रहे थे, क्या मेरे बच्चा को आगे, मेरे जो बच्चे हैं इनको हिम्मत है, क्या मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यही राइट बच्चा, यही सही बच्चा है। तो बिल्कुल जी, अब आपके जो पितृ पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, उनको अब उन्होंने आपको चुना है। देखिए कार्ड कैसे पॉपअप करके आ रहे हैं। उन्होंने आपको चुना है। बिल्कुल 4 के बाद 8 की एनर्जी है। वो आपको अपना वारिस समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बिल्कुल आप इस मार्ग में, आपके जीवन में कितनी भी निराशा वो लोग डाल दे आपके शत्रु, आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। कोई भी आपको इमोशंस, देखिए यहाँ पे भी निगेटिव इमोशन रो रहा है। ग्रहण, देखिए उन्होंने आपको ग्रहण में जब अमावस्या पूर्णिमा आता है तब उन्होंने आपकी निगेटिव एनर्जी सेंड किया है, आपको रुलाया है, तड़पाया है, आपका सब कुछ छीन लिया। यह कार्ड बता रहा है आपके सारे सब कुछ छीन लिया आपको। यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही, किसी के जीवन में 5 साल से, किसी के जीवन में 8 साल से, और किसी के जीवन में जैसे 4 महीनों से, चार हफ्तों से ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जीवन में उन्होंने तबाही। देखिए कार्ड भी, यह भी कार्ड पॉपअप कर के आ रहे हैं, आप दोनों को अलग किया है आपके जीवन में। यहाँ पे देखिए इमोशंस कब के निकल के आ रहे हैं। यहाँ पहला ही कार्ड है कि देखिए वो लोग चाह रहे थे आपके जीवन में आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं,
आप क्रश की एनर्जी में हो सकते हैं। तो उन्होंने चाहा कि आपके जीवन में कोई कोई पार्टनर ना आए, आपकी शादी ना हो। उन्होंने आपकी शादी इंगेजमेंट रोका है। जैसे कहते हैं ना कि पहला शादी टूट गया, पहला इंगेजमेंट टूट गया, तो पहले भी उन्होंने आपकी शादी रुकवाई है, आपका ब्रेकअप करवाया है कि कोई आपको अच्छा पार्टनर ना मिले। तो कि अगर आपको अच्छा फैमिली, अगर कहते हैं ना कि अगर किसी को तोड़ना है तो उसको अच्छा पार्टनर ना मिले। तो उन्होंने आपके जो शत्रु हैं, नहीं तो ये मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए कार्ड कैसे पॉपअप करके आ रहे हैं, सारे कार्ड ही पॉपअप करके आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर ना मिले, जिससे आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो आपको संभाल लेगा, वो आपको अच्छा राय बुद्धि देगा, आपका सपोर्ट करेगा, तो उसकी सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाओगे। तो वो नहीं चाह रहे हैं, आपका विक्ट्री उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कैरियर में भी बहुत ग्रोथ करते दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे वांड्स की एनर्जी, यहाँ पर कैरियर में आप, उन्होंने आपकी करियर में भी आग लगाया, तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन अच्छे पार्टनर दे रहे हैं, आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है। आपको करियर में भी सक्सेस, मतलब कि देखिए आपके पार्टनर, यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन 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 की एनर्जी दिख रही है। तो आपने अपने नॉलेज से जो भी गेन किया है, प्राप्त किया है, तो उनका एटीट्यूड टूट रहा है। जो आपके शत्रु हैं उनका एटीट्यूड, घमंड टूट रहा है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि यार मैं हमेशा इसके लिए बुरा करता हूँ, लेकिन सब कुछ सही कैसे हो जाता है भगवान। इसलिए हमारे गुस्सा के लिए लाल पीले हो रहे हैं। देखिए हमारे उनका गुस्सा एकदम ऊपर हो गया है। देखिए ये बंदा क्या है, एकदम बड़ा दिख रहा है, इसके आगे पशु पक्षी लोग भी छोटे दिख रहे हैं। हमारे गुस्से में लाल पीला हो रहा है कि भगवान जब मैं इसके लिए नेगेटिव करता हूँ तो इसकी लाइफ में पॉजिटिव करता हूँ। मैं ये कार्ड पॉपअप करके आ रहे हैं। तो मैं इसकी जो लाइफ में निगेटिव करता हूँ, यह पॉजिटिव हो जाता है। आप भगवान इसके पक्ष में, मानो वो लोग, देखिए जो आपके शत्रु हैं, देखिए ये भी कार्ड पॉपअप करके आया। आपको किंग, यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी आ रही है, आपको राजा बनते हुए, यहाँ पे क्राउन की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको राजा, आपकी सारी इच्छाएं फुलफिलमेंट हो रही है, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। चाहे आपने जैसे कि देखिए करियर के कार्ड के नीचे ही किंग का कार्ड आ रहा है। आप जो सपने बुने थे कि मैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में ये करूँगा वो करूँगा, तो बस सारे सपने आपके सक्सेस, जो जो आपने किया अपने करियर में वो सक्सेस हो रहे हैं। आपने जहाँ जहाँ भी फोकस लगाया तो बिल्कुल आपको विजय प्राप्त हो रही है। तो आपकी विजय ही की देख करके वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और आपको जिसने नीचा दिखाया वो खुद ही नीचे कर रहे हैं। जिसने आपके लिए कुआं खोदा था उनके लिए भगवान ने समुद्र खोद दिया है। और बिल्कुल जी, इसीलिए वो लाल पीले हो रहे हैं। देखिए कैसे शॉर्ट्स के नीचे ही शॉर्ट्स का कार्ड निकल के आ रहा है। उन्होंने चाहा कि आपको कोई बच्चे ना हो, आप पेरेंट्स ना बने। अगर आपके जीवन में अगर बच्चे हो गए तो वो आपके भी हेल्प करेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा। आप एक, जैसे कहते हैं ना कि पूरा परिवार ही बस जाएगा। तो आपके उन्होंने प्रॉपर्टी खाई है, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उन्होंने इतने सारे षड्यंत्र किए। तो इस षड्यंत्र को देखकर डिवाइन को बहुत बुरा लगा। देखिए कहाँ पर निकल के आ रही है, माँ काली को, महादेव को, महाकाल को यह बात बहुत बुरी लगी है कि नहीं, मेरे रहते अब तुम्हें कोई और परेशान नहीं कर सकता। तुमने रात दिन जो विनती किया है, रात दिन जो विनती किया है, प्रेयर किया है, तुमने अपने कर्म करते समय भी, जैसे कहते हैं ना कि हम काम करते रहते हैं, भगवान को भजते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। आपने हर घड़ी भगवान को याद किया है। अपने एंसेस्टर, हर स्थिति परिस्थिति अपने एंसेस्टर को आपने जो दान पुण्य किया, उनके लिए जो किया है, दिया बत्ती जो भी लगाया है आपने, वो सब किया है। तो इसी चीज को देख के आपके एंसेस्टर, आपके पितृ पूर्वज, भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके जीवन में खुशियां ला रही है, ब्लेसिंग ला रही है। बिल्कुल जी, देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आपने बैलेंस बनाया, पेशेंस रखा। देखिए 9 की एनर्जी के बाद 5 की एनर्जी निकल के आ रही है। तो कि उन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपको रुलाया, तड़पाया, तरसाया। इसी वजह से अब वो जो आपके शत्रु है वो, उनके रोने के दिन आ गए, क्योंकि आपके ऊपर खुशी। देखिए यहाँ पे बैलेंस,
ये निकल के आ रहा है कि जो आपके पार्टनर है, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके जो पार्टनर आपके कभी इमोशंस को समझे नहीं होंगे। अगर समझे भी होंगे तो उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर आपके दोनों के बीच में निगेटिविटी फैलाई है, झगड़ा कराया है, बार बार उसको जाके भड़का देते थे। तो आपके पार्टनर आपको गिव अप कर देते थे, इग्नोर कर देते थे कि हाँ शायद तुम ही ऐसी हो, आप ही ऐसे हो। कोई भी हो सकता है, पति पत्नी में से किसी एक को भड़का देना, एक दूसरे के खिलाफ कर देना। तो आप हमेशा एंग्री बर्ड्स बन के आप आपस में ही लड़ने लगते थे, क्योंकि जस्ट उसके नीचे निकल के आ रहा है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। तो बिल्कुल जी, फिर भी दोनों एक दूसरे को झगड़ा करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से कट हो जाते थे इमोशनली, लेकिन फीलिंग था एक दूसरे के प्रति, बहुत फीलिंग था, बहुत प्यार था, सम्मान भी था, विनती भी करते थे एक दूसरे के लिए लेकिन तीसरे ने आपके जीवन में जो कलह किया है, तो डिवाइन बोल रही है कि सही समय आने पर उनको दंड दिया। जिसने आपको अकेला किया उसको एंजल छोड़ेगी नहीं है। देखिए केतु की भी एनर्जी आ रही है, तो केतु की एनर्जी आ रही है। जिसने आपको पैसे पर नज़र डाली है, देखिए यहाँ पर आप अच्छे खासे परिवार से हो सकते हैं, आप बैलेंस हो सकते हैं, बहुत सारे आपके पास पैसे हैं, उसी पैसा आपको ना मिले, आपके बच्चे को आपकी जो से पैतृक संपत्ति होती है ना, पैतृक संपत्ति आपको ना मिले। आप देखिए किंग की एनर्जी में, तो आप जो अच्छे खासे परिवार, अच्छे खासे यहाँ पर देखिए बिजनेस में विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, तो उनको लग रहा है कि आपको इनबैलेंस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनबैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पर भी केतु की एनर्जी, इनबैलेंस की एनर्जी। तो आपको इनबैलेंस कर देना चाहते हैं कि आपको परिवार ना हो, आप हस्बैंड, आपकी शादी ना हो, आपके कैरियर में रुक जाओ, आप हर जगह से स्टक हो जाओ, आप हर जगह से स्टक हो जाओ। तो देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी निकल के आ रहा है कि हर जगह से आपको तोड़ देना चाह रहे थे, आपको जो हिडन इनेमी शत्रु हैं हर जगह से तोड़ देना चाहते हैं। तो तोड़ तोड़ के आपको रुलाते थे, तड़पाते थे, तरसाते थे। तो केतु तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट के कि आपने भगवान को पकड़ा, आपने यूनिवर्स को पकड़ा, आपको भगवान की शरण में गए कि भगवान जो आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअल बने। 7 नंबर क्या होता था, स्पिरिचुअल बने, आप आध्यात्मिक हो गए, भगवान को सरेंडर किया, बिल्कुल सही पाथ पे थे आप। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि बिल्कुल आप सही पाथ पे थे, आपने स्पिरिचुअल हो गए, भगवान को सरेंडर कर दिया। बिल्कुल जी, देखिए कार्ड भी कैसे आता है। तो भगवान ने आपको एक फ्रेंड की तरह बनकर, एक दोस्त की तरह बनकर सपोर्ट किया है आपको। आपकी इमोशंस देखो, 2 नंबर इमोशंस बता, आपकी इमोशन की, आपकी भावनाओं को भगवान ने देखा है, समझा है, माना है और सराहा है। बिल्कुल जी, आपके देखिए आपके सारे चक्राज क्या है, बैलेंस है। आपने मेडिटेशन किया हुआ है, तो मेडिटेशन आपके सारे चक्राज जो ऊपर की तरह ऊपर की तरह जा रहे हैं, मतलब भगवान से कनेक्टेड हो रहे हो। तो वाटर की एनर्जी निकल के आ रही है दोनों कार्ड में, तो बहुत अच्छी एनर्जी, बिल्कुल आप सही पाथ पे चल। देखिए यहाँ पे भी इस कार्ड से भी इस डेक से भी निकल के आ रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो और आपका हर पुकार, आपके हर शब्द आपके एंसेस्टर तक पहुँच रहा है। आपकी यूनिवर्स आपकी भावनाओं को, आपकी पुकार को डिवाइन सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी अस्तित्व को, आपकी पहचान को डिवाइन देख रही है। देखिए यहाँ पे भी मेडिटेशन की लड़की क्या कर रही है, यह आपको मेल फीमेल जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे यह भी दिख रहा है कि आपने यूनिवर्स से कनेक्ट किया। जब इन लोग ने आपको अकेला किया, निगेटिव किया, तो आपने क्या किया, यूनिवर्स पे अपने छोड़ दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपने प्रकृति में जाना शुरू किया, नेचर में गए, अपने आप को भगवान से कनेक्टेड किया। तो उस सब चीज़ को भगवान देख रहे हैं, आपकी जो भी आपने किया, यूनिवर्स में फेथ रखा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे भी डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा है लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है। तो जी आपकी भावनाओं को आपको भगवान ने देखा कि आप बहुत आपकी दिल के, आपके जो सपने थे वो सारे सपने पूर्ण है। आपके शादी होने वाली है 6 मंथ में, किसी का हो रहा है जून महीने में दिख रहा है, फरवरी मंथ में दिख रहा है, अप्रैल मंथ में दिख रहा है, किसी की शादी होती हुई। बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलते हुए दिख रहे हैं। वाओ, क्रिएटिविटी देखिए, एक आपको कोई कितना भी अकेला कर दे,
आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप क्रिएट कर लेते हो। जैसे जीरो से बार बार आपको कोई गिराता रहे तो आपको उठना भी आता है। तो आपको कोई कितना भी आपको निगेटिव कोई कर ले, तो हर निगेटिव चीज में भी आप पॉजिटिविटी खोज ही लेते हो। आप नया क्रिएट करने में लगे रहते हो, कुछ ना कुछ, मतलब कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप कुछ ना कुछ करते रहते होगे। आपको कुछ कुछ नया 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 करने का, सीखने का आपकी हुनर होगी। आपके अंदर यह क्लेम कीजिए, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्लेम कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ सीखने वाली एनर्जी है, आपको कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। और जो भी काम करते हैं आपको नॉलेज भी नहीं रहता, अनजाने भी आप करते हैं तो वो सही हो जाता है। तो आप मतलब कि जन्मजात ही एक आप क्रिएटर हो। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आप एक जन्मजात क्रिएटर हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है सब कुछ पॉसिबल करने की। बिल्कुल जी, वाह, कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। साइलेंस, आपने आपकी चुप्पी ही, देखिए इस कार्ड को इस कार्ड से रिलेट करते हैं। आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस ही उनके लिए क्या हो गया, खतरा। यहाँ पर भी देखिए मौन है, यहाँ पर भी मौन है, यहाँ पर भी देखिए मौन है। तो आपका चुप रहना ही आपके एंजल को, आपके एंसेस्टर को बहुत अच्छा लगा। आपने अपने ऊपर, देखिए ये इस डेक से सारे कार्ड इंट्यूशन के ही आ रहे हैं। आपने डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर किया है, आपने मेडिटेशन किया है, आपने अपने ऑरा पे काम किया है, अपने इंट्यूशन पे काम किया है, आपने जो भी माला पूजन पाठ किया है, चैंटिंग किया है, उन चैंटिंग को आपने चुपचाप किया है। तो बिल्कुल उस देखिए निकल गई, आपने अपने साइलेंस, अपने चुप्पी से दुश्मनों को हराया है, रुलाया है। बिल्कुल इस मौनी अमावस्या पे आपके शत्रु का पतन निश्चित है, निश्चित है, ऐसा वर्ड निकल के आ रहा है। जिसने आपको रुलाया बेचारे खुद ही रोने में आ गए हैं, रो रहे हैं बेचारे। रोना तो निश्चित है भाई, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा भगवान यूनिवर्स उनके लिए गड्ढा खोदे। बिल्कुल बिग चेंज आ रहा है भाई, 10 नंबर की एनर्जी है। 2026 में आप क्या हो रहे, चमकने जा रहे हो। बिल्कुल आपके लाइफ में देखिए क्या आ रहा है, अबेंडेंस आ रहा है। आपने दीपक जला के, कैंडल जला के, जो भी पूजन पाठ किया है, जो भी आपने शेयर किया है, शेयरिंग किया भगवान के सामने, अपनी मन की भावनाओं को, बातों को, अपने एंसेस्टर, अपनी मन की बातों को भगवान से, यूनिवर्स से, एंसेस्टर से आपने जो शेयर किया, उस हर बातों को डिवाइन ने, यूनिवर्स ने सुना और बहुत कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल गिवर की एनर्जी में आप हो, आपने दूसरों को दिया है। देखिए यहाँ पर क्या निकल के स्टार्टिंग में कि आपने हमेशा दूसरों को देते रहे हो, तो जो आप दूसरों को देते रहे हो वही अब आप रिटर्न टू सेंडर आपको मिला। आपने दूसरों को प्यार दिया, बिना स्वार्थ में, बिना लालच में आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन सब लोगों ने आपके साथ चीट किया, बेईमानी किया, धोखा किया। तो इंसान भले आपको, देखिए आपने जिसने सबको दिया, सब लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया। तो आपको कोई दे ना दे, कहते हैं ना कि कोई दे ना दे, भगवान दे रहे हैं। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को समझा, देखा और देखिए दे रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कार्ड में निकल के दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए इमोशन आपको डिवाइन क्या कर रही है, दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी में कि दे रही है। बिल्कुल आपके पेशेंस को, धैर्य की भावनाओं को देखा यूनिवर्स ने, दे रहे हैं। विक्ट्री आ रही है आपके लाइफ में, सक्सेस आ रही है। आपके अकेलापन ने, आपके जो साइलेंस हुए थे, चुप हुए थे, साइलेंस की ना, चुप हुए थे, अकेले रहे थे, आपने मेडिटेशन किया, अपने ऊपर वर्क किया। इस कार्ड, ये कार्ड से रिलेट कर रहा है 9 ऑफ हर्मिट की एनर्जी को यह रिलेट कर रहा है कि बिल्कुल अकेलेपन में आपने अपने ऊपर वर्क किया, वही अकेलापन आपको बहुत सुपर से ऊपर बना रहा है। आपकी सारी इच्छाएं फुलफिलमेंट हो रही है, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल इसीलिए आप पैदा हुई थी। इसीलिए देखिए एक बात यहाँ पे डिवाइन मुझसे कहलवाना चाह रही है कि बिल्कुल कि डिवाइन आपको यह मुझसे कहलवाना चाह रही है कि बिल्कुल आप इसी के लिए बने हुए थे। आपको अकेले चमकना है इस धरती पर। इस धरती पर आप अकेले आए हो, तो अकेले ही जाना है, तो अकेले ही चमकना है आपको। कोई आपका साथ दे ना दे, आपको अकेले ही बहुत कुछ करना है।
इसीलिए डिवाइन ने आपको अकेला किया। इसीलिए जैसे सभी देखो, सभी लोग पूछते हैं कि अभी मैं अब लाइव में आ रही थी तो मुझे कि बहुत दिनों से एक लड़की पूछ रही है, मैं नाम नहीं लूँगी, एक लड़की पूछ रही है कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ उसने उसी का सवाल नहीं, हर किसी के लाइफ, मेरे लाइफ में भी जब ऐसा बुरे दिन आए तो मैंने भी सोचा कि मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों। मेरे इसका मतलब यह है कि मेरे ही साथ, यहाँ पर रीडिंग में निकल के आ रही है, देखिए कि मेरे ही साथ हर किसी का, हर किसी के लाइफ में ऐसा दिन ज़रूर आता है जो हर इंसान पूछता है कि मेरे ही साथ क्यों। मेरे साथ ही ऐसा इसलिए क्योंकि डिवाइन हमको जानबूझ के ऐसे लोग के साथ क्रिएट करती है कि कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी और साबुन के निर्मल करे स्वभाव। जब हम बुरे लोग के बीच में रहते हैं तो हमको समझ में हम देते रहते हैं तो कोई हमारा कद्र नहीं करता है, हमारी इमोशनल भावनाओं को कोई नहीं समझता है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमको नीचा दिखाया जाता है। तो डिवाइन क्या करती है कि अरे भाई, कब तक तुम दूसरे को देते रहे हो, तुम धरती पर अकेले आए हो, अकेले ही जाना है, तो तुम अपने लिए आए हो तो अपने लिए जियो और अपने लिए ही कुछ करो। तो बिल्कुल, तो डिवाइन जो जिसका सवाल है, तो मैं उस जिसका भी सवाल है, तो इस रीडिंग के माध्यम में उनको बताना चाह रही हूँ, मैं नहीं बता रही, यूनिवर्स बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको इसीलिए अकेला कर दिया जाता है कि ताकि आप अपने लिए जियो, अपने लिए करो, जो भी करना है आपको। पहले सबसे पहले क्या, मैं सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अपने लिए जियो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तभी आप कुछ कर पाओगे। खुद को, अपनी सोल को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को रिस्पेक्ट, अपने को इम्पोर्टेंट दो। आप जब तक दूसरे को इम्पोर्टेंट देते रहोगे, इसी तरह आप नीचे गिरते रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स से यह बता रहे, देखिए कार्ड पॉपअप करके आया, मैं भी देखती हूँ, वाओ। इसीलिए आपके जीवन में डिले आ रहा है, इसीलिए आपके जीवन में क्या आ रहा है, डिले आ रहा है। तो देखिए डिवाइन बता रही है कि आपको किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। किसी को गलती से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, इतनी धोखाधड़ी में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। हर किसी ने आपको तोड़ा है, मरोड़ा है, आपका अपमान किया, आपको जिल्लत दिखाया है, नेगेटिव किया, हर किसी ने मजाक किया, हर चीज़ आपका छीना गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। तो इसलिए आपके जीवन में डिले हो रहा है। तो आपको अब आपके लिए खुद जो भी करना है, आपके लिए आपको खुद ही करना है। बिल्कुल पास्ट में नहीं जाना। देखिए डिवाइन बोल रही है कि आपको पास्ट में नहीं जाना, पास्ट में जो भी हो चुका है उसे भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, इग्नोराय नमः, इग्नोर कीजिए, हर चीज़ को इग्नोर कीजिए। जो हो चुका वो हो चुका। अब आप आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए, आप विक्ट्री के लिए पैदा हुए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल जी, आपको कन्फ्यूजन, देखिए कार्ड पॉपअप करके आ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। इस न्यू मून हो चाहे फुल मून पर वो आपको निगेटिव क्रिया करते रहते हैं तो करते हैं, तो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रहना है आपको। फुल मून में देखिए इस कार्ड के माध्यम से बता रहा है, जब फुल मून आता है, पूर्णिमा आती है, तो चांद के नीचे आपको बैठना है और कम से कम आधा मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो, 1 घंटा, आपको जितना भी आपके पास टाइम उसको बैठना है। क्यों बैठना है फुल मून के नीचे? क्योंकि आपका इंट्यूशन उसी समय वर्क करता है। आप उस समय फुल मून में क्या होता है, देखिए फुल मून की एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी निकल के आ रही है। तो डबल कंफर्मेशन से आ रहा है कि फुल मून में आपको, देखिए फुल मून में क्या होता है कि सारे यूनिवर्स के दरवाजे खुले होते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा वो खुली रहती है। उस समय देवताओं की एनर्जी है, तो जो देवता हैं आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपको सही इंट्यूशन आएगा। यहाँ पर देखिए निकल के आ रही है, बिल्कुल जी, एफर्ट करते रहना है, डिवाइन से कनेक्शन बना के रखना है। जो आपके लिए सही है वही आपको दिया जा रहा है। तो पास्ट में नहीं रहना है, बिल्कुल जी, विक्ट्री आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है। देखिए रीडिंग, सारी रीडिंग में यह निकल के आ रहा है कि आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, सफलता आ रही है, सूर्य की तरह चमकने जा रहे हो आप, सूर्य की तरह चमकने के लिए पैदा आ रही है। जिसने जो दिया है उसको रिटर्न टू सेंटर मिल रहा है। इस मौनी मत से आपके शत्रु का पतन हो रहा है, आपका विजय हो रहा है, आपका विजय हो रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए प्लीज आप इस
इसको रेजोनेट जरूर कीजिएगा, ज़बरदस्ती से रेजोनेट करें। मुझे लग रहा है कि अगर यह रीडिंग आई है तो हर किसी को रेजोनेट करेगा। क्यों रेजोनेट करेगा? कि सबके जीवन में ऐसा दिन तो आते, हर किसी को हर कोई लताड़ने के लिए, नीचा दिखाने के, आज का ऐसा कलयुग ही है कि हर कोई हर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही पढ़ा, अपने पर वर्क नहीं करना है किसी को। दूसरे के जीवन में खुशियाँ क्यों हैं, दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है। ग्रुप में रहना सबको बहुत पसंद है आजकल। यह बहुत कम लोग ही होते हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले अपने लिए क्रिएट करते हैं, बिजी रहते हैं। तो आजकल ऐसा है तो डिवाइन बोल रही है कि बिल्कुल आपने आपको, मुझे यहाँ पे एनर्जी निकल के, आपको बचपन से अकेले रहने की आदत है। तो आपने सोचा कि ये सब लोग ने बोला अरे तू ऐसी है, तुझे अकेले रहना है, तुझे तेरा किसी से जमता नहीं पटता नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि जमता नहीं पड़ता नहीं, इसका मतलब यह होता है कि आप अकेले ही बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए आए हो, क्योंकि क्रिएट का भी कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो आप अकेले ही बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो। बिल्कुल जी, क्रिएट के लिए पैदा हुए हैं। तो आप अकेले ही आए हो, अकेले ही बहुत कुछ करोगे जो आप ही कर सकते हो, किसी और को वो कर ही नहीं सकता। क्यों? आपके लाइफ में विक्ट्री लिखा है, सक्सेस लिखा है। आप जो देते रहते हो वही जो आप देते रहो, गिवर की एनर्जी आपके अंदर है। आप यूनिवर्स में फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, यही चमकना। आपका इंट्यूशन ही बहुत कुछ बैठा सबको। देखिए वहाँ ग्रुप में पूछते रहते होंगे वो लोग जो आपके हिडन एनिमी शत्रु हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे में आपस में कानाफूसी करके पूछते रहते हैं अब इसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आपको बैठे बैठे ही सब कुछ, जैसे कि आपको डिवाइन ही वैसे बैठे ही उन लोग में क्या चल रहा है क्या नहीं, बैठे बैठे ही सब कुछ पता चल जाता है। इसी वजह से आपके शत्रु क्या कर रहे हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं। तरस इसलिए रहे हैं कि अब वो आपसे मित्रता रखना चाह रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब उससे दुश्मनी लेके हमने बहुत गलती किया, इसको मैंने हल्के में लिया। देखिए आप रेजोनेट जरूर कीजिए, क्लेम जरूर कीजिएगा यहाँ पे कि अब आपसे वो दुश्मनी करके आपको निगेटिव दिखा के, आपको छोटा समझ के, मानो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने तो इसको बहुत कम आका, ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला, ये तो इतना इतना मतलब कि इसके अंदर इसको किसी ने समझा नहीं, सब लोग इसको हल्के मिले, ये तो बहुत चतुर इंसान निकला। तो बिल्कुल जी आप चतुर हो, इसलिए चतुर हो क्योंकि आपने हमेशा फेथ रखा किस पे, भगवान पर। आपने यूनिवर्स पर, आपको यह हमेशा लगा कि अगर संसार को चलाने वाला भगवान है तो वही भगवान मेरे लिए भी अच्छा करेगा। तो वही आप देखिए आप क्या भोला भाले हो। अब जो इंसान कपटी नहीं होता तो उसके अंदर इतना कपट आ ही नहीं सकता है कि क्या फायदा है क्या घाट। वो बस निरंतर गो विद द फ्लो चलता रहता है, वो चलते रहते, जैसे पानी अपना मार्ग निकाल लेता है। तो आप जैसे जो भी स्थिति परिस्थिति आए आप उसमें खुश रहते हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप खुश रहने की कोशिश करते हो, यार जो चलो ना जो है उसी में बांट कर। आपको देखो यह कार्ड निकल के आया कि आपके अंदर बांटने वाली एनर्जी, आप कम है तब भी बांट के लेते हो, ज़्यादा है तब भी बांट के लेते हो। आपको बांटने वाली एनर्जी है ना, तो वही एनर्जी भगवान को पसंद आ गई तो उन लोग को लगता है कि आप बहुत चालाक हो। ऐसा नहीं, आप चालाक इसलिए हो कि आप भगवान पर चलते हो। आपका इंट्यूशन आपको बता देती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपका इंट्यूशन से वो थक गए हैं, हार गए हैं, रो रहे हैं, तो इसलिए आपको चालाक समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत प्लान करके चलते हो, बहुत सुपर बुद्धिमान हो। नहीं जी, जिसको भगवान चलाते हैं, कहते हैं ना कि हम चालाक नहीं होते, जिसको भगवान चलाते हैं वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सुपर हीरो होता है। तो यही रीडिंग में निकल के आ रहे हैं, जिसने आपको रुलाया वो खुद रो रहा है, आपके शत्रु का पतन निश्चित हो चुका है। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। थैंक यू।